तेरा नाम क्या है? अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। मेरे आका ने फरमाया अब तेरा नाम याफूर हो। हदीस के अंदर भी इसका जिक्र है। आप गूगल पे देखेंगे तो आजकल गूगल जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है। आप डालेंगे तो गूगल पर भी आपको ये मिल सकता है। फिर उसका देना या रसूल अल्लाह मेरा मालिक एक यहूदी था, मेरी पीठ पे सवार होता लेकिन मैं उसको गिरा देता। या रसूल अल्लाह वो मेरे पैरों पे मारता, मेरी कमर पे मारता, मेरे पेट को तकलीफ देता। या रसूल अल्लाह हमने उसकी तकलीफें तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने कभी उसको अपनी पीठ पर ना बैठने दिया। या रसूल अल्लाह मेरी सवारी फरमाइए, मेरे आका को एक सवारी फरमा दे। जब तक मेरे आका मदीना के अंदर ज़ाहिरी जिंदगी मेरे है तो गधा भी रहा। उस गधे की शान ये थी जब मेरे नबी की सहाबी को बुलाते गधे को फरमाते गधा जाता, उस सहाबी के दरवाजे पे अपना सर मारता। सुभान अल्लाह। और वो सहाबी बाहर निकलते गधा इशारा कर देता, वो सहाबी नबी की बारगाह में आ जाता। नबी के विशाल के बाद वो गधा मदीना के बाहर निकल जाता, एक कुएं के अंदर गिरा कर अपनी जान दे देता है। तो बताइए आज इंसान जो नबी की नाशुक्री करता हो, नबी की अजमत का इनकार करता हो, उससे वो गधा अच्छा। हम अच्छे कब है? जब हमारा ईमान सलामत है। और एक बात और बता दूं, हमारा अकीदा ये है मेरा नबी जिस्मानी हालत में जहां चाहे जा सकता है, रूहानी हालत में हर जगह मौजूद है मेरे आका। अभी तकरीर खत्म होगी, खड़े होकर सलाम पढ़ा जाएगा। कुछ लोगों का इसमें भी एतराज होगा कि पूरा जलसा आपने बैठकर सुना, आखिर में सलाम के लिए खड़े हो गए। क्या आपके नबी आखिर में आते हैं? हमारा नबी रूहानी हालत में हर जगह मौजूद। बात है जिस्मानी हालत में हमारा यह अकीदा नहीं है कि मेरे नबी जिस्म की हालत में यहाँ मौजूद है। हाँ, जिस्मानी हालत में मेरे आका जहाँ चाहे जा सकते। बेशक अगर यहाँ आना चाहे तो मेरे आका यहाँ भी आ सकते। लेकिन बात रही ताज़ीम की, तो ताज़ीम सामने ही नहीं की जाती है, ताज़ीम पीछे भी की जाती है। उस्ताद सामने हो तो ताज़ीम की जाए, अब पीछे हो तो क्या ताज़ीम ना की जाए? माँ बाप सामने हो तो ताज़ीम की जाए, पीछे हो तो ताज़ीम ना की जाए। हम नबी को नहीं देखते फिर भी ताज़ीम की जाएगी। हदीस के अंदर आया है कि तुम जब पेशाब करो या पाखाना करो, चाहे मैदान में करो, चाहे इमारत में करो, चाहे बंद जगह में करो, किबला की तरफ पीठ भी ना करो, चेहरा भी ना करो, क्योंकि काबे की ताज़ीम की वजह से किबला की तरफ पीठ करना और चेहरा करना मना है। हालांकि यहाँ से काबा दूरी पर है, रास्ते में जंगलात भी है, बागात भी है, मकानात भी है, बस्तियां भी है, काबा नजर नहीं आ जाए फिर भी काबे की ताज़ीम की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा।
हजरत अल्लामा मुफ्ती महताबुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब काबे की ताजीम बगैर देखे की जा सकती है तो मेरे नबी तो काबे के काबा है। हाजियों आओ, शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सब झुके काबे की तरफ और काबा झुके हजरत आमना के घर। तो मैंने ये कहा था मेरा नबी जहां चाहे जिस्म के साथ जा सकता है। बस तकरीर के आखिरी अल्फाज। अब कुछ लोगों की ये बात हजम नहीं होती, ऐसा कैसे हो सकता है? नबी कैसे जा सकते हैं? लेकिन अगर कोई मौलवी आ जाए मरने के बाद तो क्या नबी नहीं आ सकते? हमारा नबी तो जिंदा है। हदीस के अंदर आया है, मेरे आका फरमाते इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला जसादल अंबियाई फन्नबियुल्लाह हय्यु युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पे हराम फरमा दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों पे जिंदा है, उनको रिस्क दिया जाता। ये हदीस से साबित है। मेरा आका फरमाते नबी कब्र में जिंदा है। अब कोई इंसान ये ढंढोरा पीटे नबी जिंदा है तो मुझे पता बताओ, हम वहां मिलने जाएंगे। सुनी तकरीर है ना? अगर नबी जिंदा है तो बताओ कहाँ है, हम जाएंगे, उनकी दस्तबोसी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। जिंदा है तो कहाँ है, हम जाएं मुलाकात करके आए। अब हमारी कौम पढ़ी लिखी तो है नहीं, समझ में आ गया। बात तो ठीक है, अगर जिंदा होते तो मुलाकात जरूर हो जाती। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, कुरान ऐसी किताब है जिसमें शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। और बैनी पुरवाही के लोगों से मेरा कहना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजदीयत से मेरा कहना है। कुरान का फरमान है, जो लोग अल्लाह की रास्ता में कत्ल किए जाए उनको मुर्दाना कहो, बल्कि वो जिंदा है। अब कुरान कह रहा है जिंदा है, तो अगर शहीद जिंदा है तो मुझे ले दिखाओ। जब शहीद जिंदा होता है तो मेरे नबी जिंदा क्यों नहीं होते हैं? लेकिन आजकल मुफ्ती बनने में देर नहीं लगती। लोग 40 दिन के लिए जाएंगे, मुफ्ती बन के आ जाएंगे, 4 महीना के लिए जाएंगे, मुफ्ती बन के आ जाएंगे। अच्छा, जो 40 दिन में 4 महीना में मुफ्ती बनेगा तो लोगों के ईमान को बर्बाद ही तो करेगा। मसला बताना आलिम का काम है। आप यहाँ पे किसान लोग होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे ना। मैं आपसे पूछूं 1 एकड़ में कितना गन्ना लगेगा और तकरीबन पानी लग के गुड़ाई होके 1 एकड़ गन्ना में कितना खर्चा आ जाएगा, तो आप बता देंगे? भाई आप किसान आदमी हैं। हमसे अगर कोई पूछे तो हम तो नहीं बता सकते। हमसे पूछेंगे तो आप शरीयत का मतलब पूछेंगे, कोई दीनी बात पूछेंगे। लेकिन आएंगे तबलीग करने के लिए आवाम के पास और आवाम से मतलब पूछेंगे और आवाम क्या कहेगी,
मुझे नहीं मालूम है, मेरे उलमा ने हमको बताया ही नहीं है। अरे तुम मसला बताने के चक्कर में हो क्यों? तुम साथियों को मेरा काम मसला बताना नहीं है, मसला बताना तो उलमा का काम है। चल मेरे उलमा के पास तो तेरा जवाब देंगे। माशाअल्लाह। ऐसे एक मुफ्ती साहब थे, तो मुफ्ती लोगों के पास तो सवालात आया ही करते। एक गांव था, वहां पे सास बहू का झगड़ा बहुत ज्यादा होता था। बाकी ये तो एक झगड़ा ऐसा है जिससे कोई घर सलामत है ही नहीं। हर जगह सास बहू का झगड़ा तो होता ही है कभी न कभी। तो इसे एक सास और बहू का झगड़ा रोजमर्रा हो रहा है। अब बेचारा बेटा परेशान करे तो क्या करे? अगर बेटा बीवी की मानता है तो माँ कहती मेरा बेटा तो बीवी का गुलाम हो गया, ऐसा नहीं है। अब माँ की अगर माने तो बीवी नाराज, हमने अपना घर बार तुम पर छोड़ा। बेचारा और बीच में फिरता है। अब बहुत रिश्ते जो आए वो सिर्फ लड़के की मां की वजह से सास बहू के झगड़ा के बिना पे टूट जाता। अगर बहू अपनी सास को मां की तरह समझे और सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझ ले तो झगड़ा ही नहीं होगा। जैसे माँ अगर अपनी बेटी को मारती है, सब्र कर लेती, रो लेती है, लेकिन बहू को बर्दाश्त नहीं। अगर बहू बेटी की तरह बर्दाश्त कर ले तो झगड़ा ना हो। या जैसे बेटी कभी माँ के ऊपर नाराज हो जाती, माँ सब्र कर लेती है, अगर बहू भी कहते तो सास अगर सब्र कर ले तो सास बहू का झगड़ा इतना तूल पकड़ गया, बेचारा शौहर बीच में पिसते पिसते मर गया। अब बची सास और बहू। सास पहुंची मुफ्ती साहब के पास, माल उजर लिया। कहा मुफ्ती साहब ये माल उजर लीजिए और हमको एक मसला बता दीजिए कुरान से। कहा ठीक है बैठो। तो क्या बता रहा था? कुरान से मसला बता दीजिए। तो मुफ्ती साहब बोले बैठिए। कुरान खोल के मुफ्ती साहब ने मसला बताना शुरू किया। देखो कुरान के अंदर आया है वमा कसब, यानी माँ कसब के सब कुछ माँ का है। माँ कसब। अब सास बड़ी खुश हुई, घर पहुंची का बहू निकल। कहा क्यों? का मुफ्ती साहब ने मसला बता दिया, माँ कसब। अब बहू बड़ी परेशान, वो भी पहुंची मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब मसला बता दीजिए। तो मुफ्ती साहब तो खाए हुए थे। कहा चल मैंने बता तो दिया था माँ कसब, अब क्यों आई? अब बेचारी बहू बड़ी परेशान रोती हुई आ रही थी। रास्ते में उसकी सहेली मिल गई। बोली क्यों रो रही है? कहा कैसे ना रो, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मुफ्ती साहब ने कह दिया माँ कसब, मैं कहाँ जाऊं, मैं अपना सरकार छुपाऊं। तो सहेली बोली खाली हाथ गई थी, कुछ लेकर गई थी? बोले गई तो खाली हाथ थी। कहा तेरी सास तो माल उजर लेकर गई, तो खाली हाथ चली गई? क्या कुछ लेकर जा। अब बहू ने भी माल उजर लिया। वह भी पहुंची मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब हम उस दिन आए थे, बड़ी उजलत में थे, कुछ लोग बैठे थे, आपने मसला बताया नहीं था, ये नजराना ले लीजिए और हमको कुरान से मसला बताइए।
और जब कुरान पे बताइए तो शुरू से पढ़कर बताइए, शुरू सूरत से। कहा ठीक है बैठ। अब मुफ्ती साहब ने कुरान खोला, पढ़ना शुरू किया। तब्बत यदा अबी लहब व तब माँ अगना। कहा दे कुरान के अंदर है माँ अगना, यानी माँ के लिए अगना है, बाकी सब तेरा है। और जब ऐसे ऐसे मुफ्ती होंगे तो दीन को बर्बाद करेंगे। सुन्नी मुसलमानों का आखिरी बात है 73 फिरके होंगे, जैसा कि अभी बताया गया है। एक ही फिरका जन्नती होगा, सब कहना ये, सबका कहना ये जन्नती हम है, लेकिन हक पर है तो हक पर हम है और आप है। सच है। और पहचान क्या है? पहचान ये कि जितने निकलते हैं हम में से निकलते हैं, और जो निकल गया वो वापस नहीं आता। कादियानी बना सुन्नियों से, चकराली बना सुन्नियों से, मौदूदी बना सुन्नियों से, नेचई बना सुन्नियों से, नजदी बना सुन्नियों से। जितने फिरके बनते हैं सब अहले सुन्नत वल जमात से। लेकिन क्या कोई पलट कर आया है? नहीं आया। इसकी वजह क्या है? आप लोग आम के सीजन में आम तो खाते हैं, टोकरी कभी कभी लेकर आते हैं, टोकरी में सारे आम अच्छे होते हैं, एक आम उसमें खराब हो जाता और एक आम को आप सही करने की कोशिश करें कि वो आम सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, उसमें दाग लग चुका है। अब सारे आम टोकरी के अच्छे हैं, उस एक आम को टोकरी के बीच में रख दो और सारे आमों से कहो मिलकर इसको सही कर दे। क्या वो सारे आम जो सही थे वह मिलकर एक आम को सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो सड़ चुका है अगर उसको उसके बीच में रखोगे तो धीरे धीरे दाग सबको देगा, और जब सबको दाग देगा एक वक्त ऐसा आएगा सारी टोकरी के आम बर्बाद हो जाएंगे, और वो दाग वाला सही नहीं हो सकता है। ज्यादा जो दाग लग चुका है उसको छोड़ो, और जो सही है उनको सही रखो। सुन्नी मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत रखो। अगर ईमान हमारा मजबूत होगा तब हमारी नमाजें कबूल होंगे, हमारे रोजे कबूल होंगे। खाली गौसुल आजम का नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। गौसुल आजम के नारे का मतलब यह है कि तुम नमाज के पाबंद बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसुल आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मेहताब आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाबंदी क्या करें? अपने माल की ज़कात निकाला करें। रमजान मुबारक का महीना तो रोजा रखा करें। जिसकी नमाजें कबूल है वो पढ़ते नहीं, तो हमको नमाज का पाबंद रहना चाहिए। अब वक्त नहीं जहाँ कोई तकरीर की जाए, मेरा तकरीर करने का मूड भी नहीं था और तकरीर करने के यहाँ पे माहौल भी नहीं, वरना सोचा था जब जाऊंगा तो कुछ बयान करके आऊंगा, लेकिन चंद मिनट में कोई अपनी बात इंसान रख नहीं सकता। सुनने वाले कम है, सुनाने वाले ज्यादा। तो इससे बेहतर ये था मौलाना मुसीबुल रहमान जो है, मुसीबुल हक जो है, खाली पढ़ने वाले को बुला लेते और एक के बारी लगाते, एक ऊपर बैठता बाकी सब नीचे बैठते। क्या तुम ही सुनाओ और तुम ही सुनो तो ये बेहतर था। जलसे का मकसद ये होता है 12 बजे तक खत्म हो जाए तो बेहतर है। जरूर नहीं कि रात भर जलसा किया जाए। हमारे दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मुस्ताफा मेरा रहमत लाखों सलाम, मुस्ताफा रहमत ला
शम्मा